एहसन शाह को फ़ायदा हो जाएगा ना कि उसने तो बयान दिया है कि जी मैंने सहूलतकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए। साबित तो पुलिस ने करना है कि ये सही कह रहा है। हमेशा तफ्तीशी अफसर जो उस बेचारे को अपनी जेब से सारा कुछ करना पड़ता है, फिर कहते हैं वो करप्शन करता है। ये यूट्यूबर्स के साथ शेयर कर दें, पुलिस के किसी काम की ये चीज़ें नहीं हैं। वो यूट्यूबरों को बता दें कि भाई इसने ये बयान दिया, इसकी CDR निकल आई है, इसके एहसन शाह से कॉन्टेक्ट जो है ना वो साबित हो गए हैं, ये इसका दिया हुआ बयान है, ज़िमनी हमें पढ़वा दें। ये सारी चीज़ें कोर्ट में तो ये सब डिस्कस होनी है, लिखी पड़ी की चीज़ें। हसनैन हैदर साहब से लेकर मुख्तार शाह साहब, इतने तगड़े पुलिस अफसरानी मैंने बायोग्राफी की हैं, मेरे नीचे किसी ने गाली नहीं लिखी। लोगों ने यही कहा कि चोई साहब अब हमें पता लगा है कि पुलिस ऐसे काम भी करती थी। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं नडर न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि ताज़ा तरीन खबर एहसन शाह के हवाले से आपने सुनी है कि एहसन शाह जो है वो जुडिशल हो गया है। अब की जो ताज़ा तरीन जो खबर है उसके हवाले से कुछ मालूमात लेने के लिए हम शाही साहब के पास एक सीनियर एंकर जो है वो क्राइम बीट के हवाले से माशाल्लाह एक्सपर्ट, उनके साथ आज हम इस सवाल के ऊपर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, एहसन शाह जुडिशल हो गए? एहसन शाह जो है ना सो कल पुलिस वालों ने जेल भेज दिया। वो जेल चला गया, उसके साथ जितने उसके हवारी या जितने लोग उन्होंने पकड़े वो सारी जुडिशल के एहसन शाही? नहीं, वो अकेले की हद तक जो है ना चालान उन्होंने मुकम्मल कर दिया होगा ना, तो उसको जुडिशल उन्होंने भेज दिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी दूसरा को मुलज़म पकड़ाया था, फिर दोबारा तलबी लगाकर उसको लेंगे। अब इसके पास 7 दिन और रिमांड का टाइम है। अच्छा, उसके पास अभी टाइम है। तो सर, ये जो इन्होंने इसकी जो मिसल तैयार की है, इसमें आखिर इसका ऐसा कौन सा इसका जो रास्ता है जिससे ये बाहर भी आता है, या अभी इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बंदिश रहती है? ये क्या आखिर उसने पुलिस ने इसको कह के जुडिशल वगैरह? इसमें ये होता है, देखिए मैं आपको इसका हल मैं बताता हूँ क्या होता है। इसके पुलिस वाले क्या करके भेजते हैं। अब पुलिस वाले वही कर सकते हैं जो पुलिस वाले कर सकते हैं, जितने उनको हमने वसाइल दिए हैं, जितना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। होता ये है, एहसन शाह मैं क्यों कह रहा हूँ 1.25 महीने बाद बाहर आ जाएगा। उसके ऊपर जुर्म यह है कि उसने सऊदी अरब से सहूलतकारी के जो है ना फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। अब ये तो उसका बयान आ गया, पुलिस वालों ने लिख दिया, पासपोर्ट के ऊपर वो पाकिस्तान से बाहर था। अब इस कन्वर्सेशन को या इस दिए गए बयान को साबित तो पुलिस ने करना होता है ना, इस्तिगासा तो पुलिस ने सारा लिखना पड़ना होता है। अब उसमें ये कन्वर्सेशन का जो जरिया व्हाट्सएप है, अब उसका रिकॉर्ड कैसे लेंगे? हमारे पास कोई ऐसी बड़ा ये ISI के पास ये टेक्नोलॉजी है, पहले उनको लेटर लिखना है, उनको भी डाटा भेजना है कि व्हाट्सएप कॉल जो है ना, क्योंकि वो वहाँ से फ़ोन कर रहा है और यहाँ पे उसके बलाज के गार्ड को फ़ोन आ रहा है, इसकी इनकमिंग रिकॉर्ड में वो चाहिए और उसकी आउटगोइंग में से वो रिकॉर्ड फ़ोन उसका उन्होंने पकड़ लिया हो पुलिस वालों ने, तो उसका फ्रांजिक हो रहा है। अब डेटों के जाहिर है उसके बयान के बाद उसको कंफर्म भी तो करना है ना कि वो कहता है मैं सऊदी अरब से फ़ोन करता था, फ़ोन का भी कोई लिंक आएगा तो केस मजबूत होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, खौल जो है वो फ्रांजिक होने हैं, बड़ा प्रोसेस है। तो अभी कई चीज़ें जो है ना वो हैं अभी जो मंजरे हम पे नहीं आई, उनको कोई रिकॉर्ड चेक होने के लिए गए हैं, कोई उसका और उसके पास फ्रांजिक वालों के पास जो गई है कोई चीज़, गोली गई है या उसके ब्लड के नमूने को, ऐसी चीज़ें, तो उसमें एक प्रोसेस है, वो जो ही कंप्लीट होगा वो चीज़ें मंजरेआम पे आ जाएंगी। तो इसका जो चीज़ें जो प्रोवाइड नहीं है ना, व्हाट्सएप का डाटा नहीं आता, ये चीज़ें मैच नहीं करती, तो इसका सारा रिलीफ वो ले जाएगा। एहसन शाह को फ़ायदा हो जाएगा ना कि उसने तो बयान दिया है कि जी मैंने सहूलतकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए। साबित तो पुलिस ने करना है कि ये सही कह रहा है। तो वहाँ पे ये व्हाट्सएप के डाटे डूटे, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पुलिस जो है ना, इनके पास इतने वसाइल हैं कि ये निकाल कर, क्योंकि उनके पास इतने खर्चा नहीं होता। हमेशा तफ्तीशी अफसर जो उस बेचारे को अपनी जेब से सारा कुछ करना पड़ता है, फिर कहते हैं वो करप्शन करता है। देखे ना, वो जब सारा काम अपनी जेब से करेगा तो वो क्या करेगा बेचारा। ऐसे केसेस में जो है ना बड़े खराजात होते हैं, हाई प्रोफाइल केस है, पूरी दुनिया में वाक़े रिपोर्ट हो रहे हैं, इस वाक़े को जो है ना पूरी दुनिया ने कवरेज किया है। तो इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे वसाइल जो है वो इतने ज़्यादा है कि हर चीज़ प्रोवाइड कर लेंगे, वो रिलीफ ले जाएगा, बेल हो जाएगी इसी 1.25 महीने के अंदर अंदर। अच्छा सर, हमारे जो पाकिस्तान के कल्चर में ये एक अक्सर चीज़ ये सोची जाती है और कही भी जाती है कि जो इन्होंने मुलज़म पकड़ा है, मर्ज़ी का बयान दिलवाते हैं। उसकी रिसेंट मिसाल ये आपने देखी है, जैसे ये PTI वाले लोगों के साथ हुआ है, उनकी वफ़ाएं बदली गई हैं, उनके ऊपर प्रेशर आया है कि उन्होंने जो है ना तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। ये एक हमारे माशरे में ये एक ऐसा झूठ है जो जितना मर्ज़ी छुपाएं इतने सच होकर निकल नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि जब ये एहसन शाह बाहर निकलता है, बाहर आके वो किसी टाइम पे आके ये बयान देता है जी मेरे पे प्रेशर था पुलिस का,
मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस ने इसको किस तरीके से हैंडल करना था। एक नई कत्लो गारत की जो वारदात है उनको रोकथाम के लिए उन्होंने एहसन शाह को क्या इस्तेमाल नहीं किया। मैं बताता हूँ, बात ये है कि उसको आगे कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा वो बात अलग है। पुलिस वालों को ये चाहिए किसी भी हाल में जो है सिर्फ चालान को लेट करने, इसकी CDR है, इसके डाटे, हर चीज़ जो है ना कंफर्म करके हम जैसे सोशल मीडिया वालों के साथ जो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें। इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी के पास टाइम नहीं है कि वो इनकी एक एक चीज़ को दिखाए। ये यूट्यूबरों से कांटेक्ट करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारी चीज़ें उनके सामने रख दें, देखिए इसका कैसे पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन वो ये नहीं करते। वो ये नहीं ना करेंगे तो फिर वो रिलीफ ले जाएगा। फिर क्यों गिला करना है किसी से। पुलिस वालों को चाहिए कि इतनी तरतीब वाली और इतनी भारी फाइल जो है ना ये यूट्यूबर्स के साथ शेयर कर दें। पुलिस के किसी काम की ये चीज़ें नहीं है। वो यूट्यूबरों को बता दें कि भाई इसने ये बयान दिया, इसकी CDR निकल आई है, इसके एहसन शाह से कॉन्टेक्ट जो है ना वो साबित हो गया है, ये इसका दिया हुआ बयान है, ज़िमनी हमें पढ़वा दें। ये सारी चीज़ें कोर्ट में तो ये सब डिस्कस होनी है, लिखी पड़ी की चीज़ें। ये हमें यूट्यूबर्स को, मैं फिर कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी बंदे को नहीं, उसको दे भी देंगे वो चलाएगा उसका बाप, वहां पे इतना टाइम ही नहीं है। यूट्यूबरों ने चीरू पाड़ा कर देना है। लफज क्या कहा बोला मैंने, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, चीर पाड़ के रख देंगे सारी फाइल को, देखिएगा फिर उसका रिलीफ ले सकता है वो जजों को भी झंझोड़ देंगे यूट्यूब पर ही कि भाई सीधे होगा इसका फैसला करना, फिर रिलीफ मिल सकता है। यूट्यूबरों से पंजाब पुलिस के ब्यूरोक्रेट्स के पंजाब हुकूमत बड़ी चिढ़ खाती है। उसकी एक वजह है, पीछे ये जो वाकया नहीं हुआ नईम भट्टी का, वो शाहिद जाट के साथ, उस सिचुएशन में अब जाहिर बात है इन्होंने कहा जी हमने आज हमारा यूट्यूबर्स ने कहा नहीं हमने जाना है CCPO साहब से मिलने कि जी उन्होंने हमें बुलाया है कि हम आपका जो है ना ये मामला सुनते हैं। वहाँ गया कोई नहीं, मैं अकेला चला गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब थे, उनके साथ मेरी बाय फेस मुलाकात हुई इस हवाले से। अब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है मेरे साथ, वो मुझे देख के पता क्या कहते हैं, कहते हैं आपकी इतनी हिम्मत के आप CCPO ऑफिस आ गए। मैं कहा जनाब मैं कोई चोर नहीं, मैं कोई डाकू नहीं, मैं तो अपने साफी भरावां दे पिछे आया तो तुसी मतलब कि की समझदे हो कि असी साफी नहीं है, यूट्यूबर साफी नहीं समझते मतलब कि कोई भी अगर यूट्यूबर होता है उसका कोई साफत ना किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने सर मुझे 1 घंटा वहाँ पे बिठाया, सिर्फ टॉक करते रहे, ये नहीं कि इसलिए मैंने उस चीज़ के बाद ये बड़ी चीज़ कमतरी महसूस की कि ये यूट्यूबर को तो समझते ही कुछ नहीं है, ये यूट्यूबरों को क्यों बताएं। इसमें जो है ना ज़्यादा गंद है, ये बात आप माने। यूट्यूबरों में हमको दूध का नहाए नहीं है और ज़्यादा हम में गंद है, ये बात भी आप माने। अगर 80 या 100 यूट्यूबर है ना, उनमें से मेरे अंदाजे के मुताबिक 50% से ज़्यादा जो है वो उनको पता ही नहीं है। सवाल गंदम और जवाब, जनाब आप भी तो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, रेलिवेंट सवाल कर रहे हैं, अच्छे जवाब ले रहे हैं। तो जब ये एटिकेट्स के खिलाफ चलेंगे, एक बंदे को उसके वे के मुताबिक उसे डील नहीं करते। अब IG पंजाब जो था ना मियाँ फारूक नज़ीर, अब मज़े की बात सुने, वो एक जगह से हाईकोर्ट में पेश हुए हुए थे, एक यूट्यूबर उनके पीछे चढ़ गया, उनको कहा था IG साहब क्या हाल है, ठीक है सर, जवाब वो चलते जा रहे हैं। यार जब उनका मजाज नहीं है जवाब देने का, वो एक IG पंजाब है, IG जेलखाना आजाद है, वो जिन का ओहदा होता है, दो होते हैं उस ओहदे के ऊपर, वो आम आदमी है। तो आप एक यूट्यूबर हो गया, हाथ में आपने माइक भी पूरा नहीं आपके पास, आपने वो छोटा सा पकड़ा हुआ स्पीकर था और आगे आगे होगा, उनके आगे आगे कर रहे हो। तो मैं तो हैरान हूँ कि उनको चाहिए था, उनके गार्ड जो उनकी सिक्योरिटी को चाहिए था, उसको जो है ना एक जोरदार रैपटा मारते ताकि बाकी यूट्यूबर देखते कि क्या हुआ है। भाई वो सिक्योरिटी रिस्क होता है, वो जेलों के IG हैं, पूरे पंजाब की जेलें उनके नीचे हैं, और आप माइक के बहाने आप जाकर खुद का हमला कर दो, कौन जिम्मेदार होगा। इनको भी रवैया अपना मस्बत रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो टेस्ट ले लेना, यार मुझे लोग धमकी देते हैं, मैं पता है किसे क्या जवाब देता हूं, मैं कहता यार मुझे घर बुला लो, जो जेल ही हो वापस हट जाना। यूट्यूबर है ना, उसकी एंट्री से पहले उससे कुछ सवालात करें, उसका माइंड सेट चेक करें कि आया ये बंदा जन्नत से भी आया, हमें हवा में तीर छोड़ रहा है। तो फिर वो अगर यूट्यूबर होगा तो पता लग जाएगा, अगर वो उठाई गिरा होगा तो अंदर ना आने, उसको हवालात में बंद करें, डंडे मारें, चित्रोल करें उसकी। ये मैं कोई ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की साइड तो नहीं ले रहा हूँ। जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे तो इनको सिक्योरिटी भी देनी चाहिए। इनको चाहिए कि मेरे साथ 5-6 पुलिस के मसल्ला गार्ड लगाएं, जिस तरह मैं अपने अदारों का दिफा कर रहा हूँ और उनकी अच्छी चीज़ें सामने रख रहा हूँ। लोग इनकी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाते थे, लोग हमेशा नेगेटिव दिखाते थे इनको, ना पुलिस वाला चोर है, डाकू है। आपने सही कहा है, अक्सर हम जो यूट्यूबरों को देखा है ना, वो पुलिस के ऊपर चढ़ाई किए रखे हैं। लेकिन ना लोग कंटेंट देखते हैं ना, आप अपनी कंटेंट के लिए किसी की इज्जत को उछाल देते हैं, तो गलत है ना। अगर कोई पुलिस वाले अच्छे काम करते हैं, मैं इतने वीलॉग बनाता हूँ इतने दिन, अभी उस्मान अनवर थे ना जो IG पंजाब, इन्होंने पुलिस का मोराल जो है बहुत ऊंचा लेके गए हैं, और इनके साथ मेरी भी काविशें हैं। मैंने लोगों को अवेयरनेस दी, मैंने पुलिस वालों को जो मस्बत इकदाम उनको सामने रखा। अब आकर देखेंगे यूट्यूब के नीचे लोग पुलिस के कमेंट्स भी नीचे पॉजिटिव करने शुरू हो गए।
मेरी इतनी वीडियोस बनी हैं, इतने दबंग हसनैन हैदर साहब से लेकर मुख्तार शाह साहब, इतने तगड़े पुलिस अफसरान की मैंने बायोग्राफी की हैं। मेरे नीचे किसी ने गाली नहीं लिखी। लोगों ने यही कहा कि चोई साहब अब हमें पता लगा है कि पुलिस ऐसे काम भी करती थी। मैंने दिखाया ना ये सारे रूप इनके। तो मैं अमदादी पुलिस हूँ। इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, मेरे पास तजर्बा नहीं है, ये काम उर्दू तो सारे बोल लेते हैं, सवाल भी सारे कर लेते हैं, ये आपकी उस मेंटली अप्रोच को देखना होता है कि आया ये बंदा जिस फील्ड में अब क्राइम को करता हूँ, मेरे से करे ना सवाल। मैं बड़े से बड़ा बंदा जो है ना, कहते हैं एक बंदे का बयान आया जी चोई साहब को कुछ नहीं पता। मैंने कहा यार मुझे नहीं ना पता, तुम्हारे अब्बा जी का मैं शिगिर्द हूँ, अब खुश हो। फिर वो चुप कर जाते लोग। क्या करूँ मैं लोगों को कहूँ? अपने अपने फील्ड का हर बंदा जो है ना, वो अगर फनकार है ना तो वो फनकारी करके दिखाएगा। तो जो असल यूट्यूबर है ना, जिनका काम है या जो काम को जानते हैं, उनको किसी चीज़ में पाबंदी नहीं करें, उनको हर जगह घुसने दें, वो अच्छा रिजल्ट देंगे। मस्बत चीज़ों को सामने लेके आएंगे, मनफी चीज़ें भी दिखाएंगे लोगों को। फैसला लोग करते हैं। सर एहसन शाह अब चूंकि जेल में है, आप क्या समझते हैं उसके साथ वहाँ के जेल के आप समय वहाँ पे और भी बड़ी जनता आई होती है, वो कैसा उसका वहाँ पे इस्तकबाल हो? वो जेल में भी जलील होगा, ट्रक जब तारीख पे लेकर आएगा उसके अंदर भी जलील होगा, बख्शी खानों में भी जलील होगा। जब उसके सामने कोई कैदी और हवालाती आएगा, वो उसको गाली निकालेगा और इसको छितरौल करेगा। वो मौत मांगेगा, मुझे मौत आ जाए, मौत नहीं इसको मिलनी। ये बात याद रखिएगा। नहीं, अपने शहर में भी आ जाएगा, जमानत लेके भी आ जाएगा। आपको लगता है कि ये इसी शहर में ही रहेगा? यार मेरी नज़र में तो उसको वो बाहर आकर खुदकुशी करेगा, या शायद वो अंदर ही ना वो खुदकुशी कर रहे हैं। जितना वो जलील हो चुका हुआ है, वो इतना उससे ज़्यादा जलील था, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था मैं पकड़ा जाऊँगा। अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गया वो, बस ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेरी नाइस टू मीट यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने शाहिद चोई साहब के जितने भी आज की इस बात के हवाले से, एहसन शाह जो है वो इस वक्त अगर जेल में भी है तो वहाँ पे भी उसका अच्छा खासा जो है ना इस्तकबाल हो रहा है। और जाहिर बात है पूरे वर्ल्ड में, जबकि शाहिद साहब अपने अक्सर बताते हैं कि इंडिया के तकरीबन 90% जो है ना वो चैनल्स पे इसके खिलाफ बातें हो रही हैं। ये पाकिस्तान की तरीका बहुत बड़ा स्कैंडल जो है ये सामने आया, ये सानिया सामने आया, ये केस सामने आया, हाई फाई प्रोफाइल। तो नाज़रीन, ये जो केस सामने है ना, बेसिक ये है कि यार होवे दिलदार होवे उथे यारी लाउण दी चासे, सिर मंगे सिर दईए सिर देवण का दी कासे, काफिर है जेड़ा लाके यारी पिछो आके साडी पासे, यारी लाके तोड़ निभाउण दी सानू पीर फरीद दी दासे, यारी लाके तोड़ निभाउण दी सानू पीर फरीद दी दासे। ले नाज़रीन, इसी के साथ एक नए व्लॉग के तक के लिए हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।